गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मोटिवेशनल ट्रेडर। आप मेरे चैनल को इफ्तिखार ट्रेडर के नाम से भी सर्च मार सकते हैं, ठीक है, और मोटिवेशनल ट्रेडर से भी। आते हैं एक बार यहाँ पे। आज का ट्रेड मैंने कैसे लिया था, क्या किया था। मैंने थोड़ा 5 मिनट में जो खुजली रहती थी ना ट्रेडिंग करने की, वो थोड़ा सा आज मैंने कम किया था। देखा कि यार स्विंग बन जाए तो ही बेस्ट है, पहली कैंडल के हिसाब से ट्रेड ना करो। कहीं ना कहीं वो नुकसान दे जाती है। अल्टीमेटली ब्रेक इवन लेवल पे आदमी रहता है। आज का ट्रेड मैंने वेट किया और मैंने सोचा एक स्विंग का वेट करूँगा। जैसे कल देखिए, कल ये स्विंग बना था तब मैंने ट्रेड किया था, मैंने बताया भी था। कल का वीडियो आप देख सकते हैं। आप डेट के हिसाब से ढूंढेंगे तो मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, और थंबनेल में भी आपको बिल्कुल ऊपर ही डेट और दिन उस पर दिख जाएगी। ये जब स्विंग बना था तो मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। और आज भी जब ये सेकंड स्विंग बना था, मैंने कहा एक बार स्विंग बनने देते हैं। फिर उसके बाद जब ये कैंडल हैमर बनी थी और यहाँ से जब ये ऊपर निकल रहा था इससे, तब मैंने ट्रेड लिया था। और बिल्कुल देखिए यही एग्जैक्ट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ट्रेड को अपना 70 पॉइंट पोजीशन कट कर दी थी, ठीक है। बाकी पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने यहाँ से जो ये लेवल एरिया देख रहे हैं ना, ये लेवल एरिया जो है ये 15 और 17, एक मिनट, 15 और 17 सितंबर का है। मैं आपको दिखाता हूँ। 15 और 17 ये आ गया। ये देखिए, ये है नीचे, आप डेट देख सकते हैं, 20 सितंबर, सॉरी 20 सितंबर। और यहाँ पे आपको ये 15 सितंबर का। ये 15 सितंबर और 20 सितंबर का एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का एरिया था वहाँ पे उस दिन, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही थी। याद नहीं कि क्यों ऐसा, लेकिन मैंने जब कुछ इंपॉर्टेंट टाइम का होता है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे से एरिया को मार्क कर लेता हूँ और ये फिर आगे रिमाइंड करा देता है कि ये हो गया। और अभी भी इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो अभी मैं इस एरिया को कह रही, जब इसके ऊपर चली जाएगी मार्केट एक आध बार और ऊपर सस्टेन करेगी तो इस एरिया को शायद मैं हटा दूँ। अभी फ़िलहाल इस एरिया को मैं रखने वाला हूँ, रखूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पे मुझे लगा था कि वापस मैंने क्या किया था, देखिए ये जो यहाँ से एक ट्रेंड बना था, इस ट्रेंड को मैंने फिबोनाची से यहाँ से इसके इस स्विंग के पास से यहाँ से मैंने फिबोनाची से ऐसे मार्क कर दिया था यहाँ तक, ठीक है। और फिर जब ये 50% पे रुका, ये देखिए जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं ना फिबोनाची की, और बड़ा करते हैं चार्ट को, और थोड़ा ऐसे भी बड़ा कर देते हैं और आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए 50% पे जब आके रिटेस्ट किया तो मुझे लगा कि एक बार ये ट्रेंड ना ऊपर जाएगा। ये कैंडल बनी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, देख रहे हैं आप कैंडल कितनी अच्छी बनी। यहाँ पे आके जब ये निकल रहा था ऊपर तो मैंने ट्रेड लिया था वापस। पहले का तो कॉस्ट टू कॉस्ट था ही, और फिर वापस से मैंने जितनी मतलब क्वांटिटी यहाँ पे बाई की थी इस कैंडल के आसपास, वापस से उतनी क्वांटिटी मैंने बाई की। ये ऊपर जब निकला इस कैंडल ने शेडो बनाया, फिर इस कैंडल ने कुछ ऐसे किया, फिर इधर से शेडो, इधर से मैंने क्या किया, इस कैंडल के नीचे अपनी सारे ही पोजीशन का एसएल रख दिया था, ठीक है। मतलब ट्रिल कर करके ये इस कैंडल के नीचे, ये जो 10-50 की कैंडल है, 10-50 की कैंडल पे मैंने अपने एसएल ट्रिल कर दिया था और यहाँ पे छोड़ दिया था कि अब जाना होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे नौटंकी करती रही और फाइनली इस कैंडल में मेरा, यहाँ पे मैंने रखने के बाद फाइनली इस कैंडल में मेरा जो भी था, इस कैंडल के थोड़ा नीचे मैंने रखा था, तो इस कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल भी जा चुका था। तो कुछ खास सेकंड वाले में प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले वाले में ठीक ठाक प्रॉफिट था। उसके बाद जब यहाँ आके मार्केट ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करने लगी और इस 38% के नीचे जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, क्योंकि यहाँ पे एक दो ये डोजी टाइप की कैंडल है, न्यूट्रल टाइप की कैंडल है, और आज का ट्रेंड अगर देखा जाए इस तरीके से, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर मारी जाए, आप ऐसे मार लीजिए इसको, चाहे तो इस पे भी मार सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप मारते हैं इस स्विंग के पास, तो भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके जब ये ट्रेड करने लगी तो मैंने यहीं तक का टारगेट एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे मैं अलर्ट हो गया था, इसके पीछे मैंने अपना प्रॉफिट ट्रिल कर लिया था, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे मैंने ट्रिल करके होल्ड कर दिया था। फिर ये कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, फिर ये कैंडल बनी, और इस कैंडल में जैसे डोजी कैंडल परफॉर्म हुई मैं निकल गया, क्योंकि ये जो राउंड फिगर का एरिया है, मैंने हमेशा बताया राउंड फिगर का एरिया अच्छा काम करता है। मैं डर गया, हो सकता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के मौका देती तो शायद वापस। और ये कैंडल नीचे जो बाद में इसने मूवमेंट दिया है, क्या कमाल का, ये मूवमेंट नहीं पकड़ पाया हूँ मैं, ठीक है। इस कैंडल के बनने पे और इसके
यहाँ से कुछ ऐसा था नहीं इस कैंडल के बनने पे, मैंने यहाँ पे भी अपना नहीं ड्रिल किया, बस इसी कैंडल के परफॉर्म होने के टाइम पे मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया पोजीशन को। यहाँ तक का मेरा टारगेट भी था, मैंने सारी पोजीशन यहीं पे एग्जिट कर दी थी। अब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया मेरी उस वक्त, तो मुझे नहीं लगा कि मतलब शायद नीचे तक आए या आज का लो ब्रेक कर देगी, ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा शायद यहीं से रिटर्न मार दे, एक ऐसा भी ट्रेंड हो सकता था। देखिए ये ट्रेंड लाइन ऐसी भी हो सकती थी, आप भी अपनी अपनी नॉलेज, अपनी अपनी सोच होती है, ऐसा भी हो सकता था। और कई बार ऐसा होता है, और ये सपोर्ट भी तगड़ा था, इसको डायरेक्टली इसने काट दिया, बिना टाइम लिए, बिना कुछ किए डायरेक्टली काट दिया इस सपोर्ट को। तो ये डायरेक्टली इतना नीचे आई, तो ये मूव तो मैं नहीं पकड़ पाया। यहाँ तक मुझे मूव मिला, ठीक है, यहाँ तक भी मुझे अच्छा मूव मिला, यहाँ पे भी मुझे मतलब 100 पॉइंट का मूव आराम से मिला, और यहाँ भी मुझे 70-80 पॉइंट का मूव मेरे प्रीमियम में आराम से मिल गया। इस कैंडल में मैंने एंट्री की थी, 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मुझे अपने प्रीमियम में आराम से मिल गया। सो ये था मेरा आज का ट्रेड। 2 ही ट्रेड मैंने किया, अब ज़्यादा ट्रेड करने की मतलब मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ आज, मतलब उस तरीके का नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ छूट चुकी है और मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दे चुकी है। इसके बाद भरोसा नहीं कि ऊपर कितना जाएगा या नीचे कितना आएगा। हो सकता है नीचे, यहाँ से तो लग रहा है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नीचे आए। ये कल का क्लोज प्राइस है, कल का क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर कहीं चला जाए या इसके नीचे आके सस्टेन करे तो कुछ कह सकते हैं। बट आज का मेरा ट्रेड हो गया, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये ट्रेंड था और ऊपर से एक रीज़न और भी था यहाँ पे। एक तो ऑलरेडी वो लेबल जो मैंने पिंक कलर में ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर था बिगड़ चुका था मार्केट का, आप ऐसे देख सकते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, यहाँ से स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था मार्केट का, तो ही जा करके मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी इस कैंडल के बाद। इस कैंडल से नीचे जैसे कैंडल निकल रही तो मैंने पोजीशन बनाई थी, और यहाँ पे मुझे 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट आराम से मिल गए थे। यहाँ पे भी 100 पॉइंट से ऊपर मिल गए थे मुझे आराम से अपने प्रीमियम में। मॉर्निंग का मूव अच्छा ही होता है, ये 2 कैंडल जिस तरीके से परफॉर्म कर गई, अच्छा मूव दे गई थी। सो ये था, प्रॉफिट ठीक ठाक था। काश ये भी मैं पकड़ पाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरा होता, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी डिसाइड कर ही नहीं पाया। मुझे लगा नहीं, जिस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बन रही थी ना, लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। ऑलरेडी इस एरिया में इतनी बड़ी बड़ी ये कैंडल बनी हुई थी, तो कुछ ऐसा लगा नहीं। और ये कैंडल बनी, बस इस कैंडल के परफॉर्म होते मैं निकल गया। मैंने कहा क्या लेना है कि मिल गया अपने टारगेट तक, तो पूरी ही पोजीशन मैंने छोड़ा भी नहीं था। यहाँ पे तो मैंने छोड़ भी दिया था, यहाँ पे वापस एंट्री भी की थी। ऐसा लगा था मुझे कुछ इस तरीके का ये करते, ये देखिए इस तरीके का ट्रेंड लगा था मुझे, स्विंग यहाँ पे अच्छा मुझे मिल रहा था। और जैसा कि मैंने फिबोनाची से आपको दिखाया था, वापस से दिखाता हूँ मैं फिबोनाची से। अरे भाई कहाँ गया फिबोनाची, ये रहा। फिबोनाची से जैसे कि मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था और ये लेवल तक, इस ट्रेंड के लेवल तक पे 50 पे, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि 50 तक या 60 तक भी अगर मार्केट आके जाती है ना, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, कम से कम एटलीस्ट अपने हाई के ऊपर जाती है। लेकिन ये जो एरिया अब जिस हिसाब से यहाँ से मार्केट रिटर्न आ गई है ना, ये एरिया ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक हो रहा है। अब जब तक इस एरिया को काट के मार्केट ऊपर नहीं जाती ना, हम उम्मीद नहीं कर सकते। और ऊपर इसका लाइफ टाइम हाई भी है, तो इस यहाँ तक के एरिया पे जब भी आए तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर निकल के जब भी मार्केट अगर ऊपर निकले तो एक मूव अच्छा दे सकती है। वो कब देगी, अगर नए बायर्स आते हैं तो, क्योंकि अगर इस एरिया के पास आप देखें, डे में देखते हैं इस चार्ट को, ये देखिए डे में लेके आया मैं, ओके डे में मैं दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको अपने, ये रहा, ये मेरा डे का चार्ट है, ठीक है। ये दूसरा सेटअप है, इस दूसरे सेटअप पे, हालांकि इस सेटअप से कुछ अलग नहीं, बस प्राइस एक्शन के लिए ही इसको डे में मैं खोल लेता हूँ। और उस पर क्या है, ड्राइंग ज़्यादा कर रखी है तो ज़्यादा ड्राइंग इधर उधर दिखती है, समझ नहीं आता है, फिर गड़बड़ होती है। और लेबल हटा दो तो फिर गड़बड़ होती है। अब देखिए ये लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लाइफ टाइम हाई है इसके आसपास में, ठीक है। इसी के आसपास मैंने वो लेबल ड्रॉ कर रखा है। चलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर सही नहीं दिख रहा है, कुछ मैं चीटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो रुकिए मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ। सॉरी, जूम इन, आ जाओ भाई जूम इन, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, इतने सारे लेबल्स ड्रॉ है ना ये, तो इन लेबल को मिटाना भी सही नहीं रहता है। ये लेबल्स बड़ी मुश्किल से ड्रॉ होते हैं और इनको कोई मिटाना भी नहीं चाहता। ये लेबल आपको दिखते रहेंगे, अभी नीचे से ऊपर तक इतने सारे लेबल्स हैं, तो हर चीज़ को भी डिटेल में दिखाने पे उतना अच्छा नहीं लगेगा जब जिस लेवल के एरिया के सामने आएगा। और कुछ अलग नहीं है, आप भी बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बताया अपने पहले स्टार्टिंग की वीडियोज़ में मैंने बताया, ये जो राउंड फिगर के लेबल है। अभी क्या है, मैंने ये जो 1000 वाला लेबल है इसको रेड कलर का कर दिया है, और जो 500 का लेबल है उसको मैंने ग्रीन कलर में कर दिया। तो इसको मैं 30 पॉइंट ऊपर, जैसे कि ये सपोज मान के चलिए ये 39,500 के आसपास है, तो ये 39,530 ऊपर होगा
और 39,470 नीचे की तरफ होगा। और ये भी ठीक उसी तरीके से देखिए, ये आपका 39,000 के राउंड फिगर लेवल पे, तो 39,030 इसका ऊपर ऊपर की तरफ होगा और 38,970 नीचे की तरफ होगा। तो 30-60 पॉइंट का ये मैं जो रेक्टेंगल एरिया है वो मैं बना करके रखता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब इसको रिस्पेक्ट करती है। और बाद में फिर कोई ऐसा स्विंग जिसको कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रही है, तो ये देखिए ये आज यहाँ से मार्केट रिटर्न आ गई, यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड दिया, फिर ये इसका लाइफ टाइम हाई है। आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। अब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकले तो ये यहाँ पे आप किसी सेलर का थोड़ी ना ऐसे उड़ा के लेके जाओगे जो आपको प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ से ऊपर ये तब जाएगी मार्केट जब नए बायर्स आएंगे, नए बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये ड्राइंग को अगर हम ऐसे छुपा दें तो छुप जाएगा। यहाँ से ऊपर अब ये तब जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो पोजीशन है नहीं ना लोगों की, सेलर्स तो बैठे नहीं है कि उनका ऐसे उड़ा करके मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे अब नए बायर्स आना मांगता है। अगर नए बायर्स आते हैं तो यहाँ से पोजीशन, तो बैंक निफ्टी अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत अच्छा यहाँ से मूव ऊपर की तरफ, जिस तरीके से बायर होंगे उस तरीके का मूव ये 1 डे का है हमारा, ठीक है। ये था मेरा, देखिए जिस पे मैं बराबर ट्रेड करता हूँ। और ये मैं क्या है, एक दिन के लिए कभी कभी इसको देखता हूँ। इतना कुछ खास है नहीं इस पे मैं ड्रॉ नहीं करता लेबल्स मेरे मेन इसी पे ड्रॉ रहते हैं। ये देखिए इस पे ड्रॉ रहते हैं। और मैं इसके पहले गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, तो देखिए गोल्ड में मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया था। ये मैंने क्या किया था, ये ऐसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था, तो मैंने ये कैंडल यहाँ से रिएक्शन लेके, ये भी मेरा कल का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो 1 डे पे मैंने लिया था इस लेवल को, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इस कैंडल पे एंट्री ली थी मैंने, और ये जो था इससे ऊपर जब निकला था मार्केट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ अपना पोजीशन लगा करके प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन इस कैंडल ने निकाल दिया और बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद मैंने एंट्री की नहीं, क्योंकि मैं दिखाता हूँ ये क्यों ऐसा है। देखिए डे टाइम फ्रेम में आ जाओ भाई, डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया था। और ये फिबोनाची मैंने कैसे ड्रॉ किया था, यहाँ से, ये देखिए ये जो है ना, ये यहाँ से एक ट्रेंड आया है नीचे की तरफ, तो इस ट्रेंड के नीचे में कितना ये रिटेस्ट कर सकता था आज मार्केट। ये पीले कलर का आप जो निशान देख रहे हैं, मैं कल का हाई लो मार्क करता हूँ इससे। और ये एक मेरा इंपॉर्टेंट एरिया था, ये कैंडल मिला करके और ये कैंडल मिला करके, इन दोनों का लो यहाँ पे था, 2 कैंडल का लो था। और इस एरिया को 5 मिनट में काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करी थी मार्केट, इसलिए मैंने पर्पल कलर से रखा है। और ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट इस एरिया को मिलता है, इसलिए मैंने पर्पल कलर से रखा हुआ है। अभी देखिए मैं फिबोनाची आपको फिर से खींच के दिखा देता हूँ। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ही फिबोनाची मारा है, कोई अलग सेटिंग का नहीं है। मैंने यहाँ से, ये जो है यहाँ से एक स्विंग स्टार्ट होता है, इस स्विंग को लेकर के और यहाँ तक ही आया था। यहाँ से एक कैंडल ऊपर की तरफ गई थी, तो मुझे लगा कि ये कहाँ तक जा सकती है। अब ये देखिए 23 के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा था, तो मैंने ट्रेड लिया था। और पहला टारगेट 23 का ही बनाया था मैंने कि 23 टच करेगा तो मैं एंटर करूँगा। अब देखिए ये एक दिन के चार्ट पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अब मैं आपको 5 मिनट पे लेके आता हूँ। ये आगे 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे वो रेड कलर की लाइन थी 23 तक की, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, इसके ऊपर आके ये कैंडल थी, इसमें मैंने आपको बोला था पोजीशन बनाई थी। और यहाँ से निकलता चला गया, यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद मैंने इसी कैंडल में अपनी पोजीशन को, मतलब यहाँ तक अपने आप प्रॉफिट बुक किया था और लगा के छोड़ दिया था, ड्रिल करके प्रॉफिट यहाँ भी ठीक ठाक बुक किया था। लेकिन यहाँ से निकला है जो क्या मूव दिया इसने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी राउंड फिगर का एरिया है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर से मैंने मारा है इसको। अभी यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया, जैसे आपको बैंक निफ्टी में मैंने दिखाया था कि मैं अब रेजिस्टेंस को, मतलब जो 1000 का राउंड फिगर एरिया है उसको मैंने रेड कलर का कर दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये राउंड फिगर का एरिया है, ये जब भी मैंने मारा होगा पीछे, तो ये यहाँ पे 50 आपको दिख रहा है, 1650 जो 10,000 के अंदर के हैं ना, उसमें 50 और 100 पे ही मतलब मैं मार्क करता हूँ। अभी तो खैर इतना ज़्यादा है नहीं, मैं 2-3 ही इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करता हूँ। बाकी अगर आप ये बगल में HDFC, SBI, ICICI, कोटक, एक्सिस, रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस देख रहे हैं, तो इनको मैं फॉलो नहीं करता, इस पर कोई ट्रेड नहीं करता, इनको सिर्फ मैं देखता हूँ। निफ्टी भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, निफ्टी है, निफ्टी के साथ में इनको देखता हूँ। मेरे निफ्टी के पे भी आप ये देखेंगे राउंड फिगर के एरिया पे मैंने देखिए ये मार रखा है, ये 18,000 के आसपास है, तो ये 15 पॉइंट 18,000 15 के यहाँ पे आसपास ऊपर होगा और नीचे भी 15 पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये 30 पॉइंट का ये रहता है। ये कुछ लेबल्स हैं जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं, नीचे फिर राउंड फिगर का एरिया देखिए 500 का जब आया तो वहाँ पे ये लेवल मैंने मारा है। बाकी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह में तो इतने, ये जो है इन्हीं को देखता हूँ मैं, इन सबसे ज़्यादा कुछ आगे देखना नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा चीज़ों में ट्रेड नहीं करता। मेरे को गोल्ड अच्छा लग रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। गोल्ड अभी अच्छा लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि
बैंक निफ्टी से निकल के गोल्ड की तरफ ही पूरा पूरा चला जाऊँ। एक तो 20-22 घंटे 23 घंटे मार्केट चलती है अराउंड समथिंग, और अच्छे अच्छे कई बार उस पर ट्रेड मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड, ये रहा गोल्ड, ठीक है। सो ये अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट, अगर ये हाई के नीचे काटता है ना तो फिर मतलब यहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊंगा शायद, या नहीं भी। ये वाला एक कुछ एरिया है, इसको थोड़ा समझते हुए मैं देखूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, बस ये वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए। लेकिन ये देखिए, यहाँ तक मैंने प्रॉफिट तो अच्छा लिया था, खुश था मैं, अपने टारगेट से ऊपर गया था मैं। लेकिन बाद में अफसोस होता ही है, चीज़ें जब इस तरीके का मूवमेंट आपका मिस हो रहा हो तो डेफिनेटली अफसोस होता है। देखिए जो मैंने लिया था, कितना लिया था, जो मैंने लिया था वो मात्र 0.20% का मूव, और जो छोड़ा है मैंने, जो छूटा है मुझसे 0.20 भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे एग्जिट भी हो गया हूँ ना, क्योंकि यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसको, पहले यहाँ से खींच देता हूँ ये। सो ये रहा, और ये कम कर देते हैं। ये मैं यहीं पे मेरे को एग्जिट कर दिया था मार्केट ने, बट प्रॉफिट ठीक ठाक था, डैट वाज ओके। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया, मेरा टारगेट ही यहाँ तक का, पहला छोटा सा टारगेट लिया था मैंने, लेकिन ये कैंडल ऊपर चली गई थी और फिर इस कैंडल के आधे के थोड़ा सा नीचे ही मैंने लगा रखा था। एक कैंडल मेरा ले गई, और यहाँ से जो मूव पकड़ा मैंने 13.13% का, और जो छूटा है मुझसे, समझ रहे हैं, 5 गुना का मूव छूट गया है मुझसे। तो अफसोस होता है, कोई बात नहीं, अफसोस भी करना चाहिए, चीज़ें छूट जाती हैं तो, लेकिन ज़्यादा उस अफसोस को लेके पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए। यार ये छूट गया मेरा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे मैं वैसे मैं क्या करूँ। बाद में फिर मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं वापस एंट्री भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ से जब ये ऐसे निकल के नीचे आके जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी, और या तो इसको क्रॉस करता तो एंट्री बन रही थी, लेकिन ये हाई था, कुछ कह नहीं सकते। और इसका भी देखिए ना, बड़े टाइम फ्रेम पे इसका जो ट्रेंड है ना डाउन है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो डाउन है। ये देखिए जो पीले कलर की लाइन है, ये मेरा वन डे का टाइम फ्रेम है, सॉरी वन डे की ट्रेंड लाइन है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम, और ये जो मैंने मारा है तो डाउन है। तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं ले सकते, कभी दे दिया मूव, नहीं दिया। तो अफसोस भी ठीक है अपनी जगह पे, चीज़ों को सीखते रहिए तो बेटर है, लेकिन ज़्यादा अफसोस करना, अरे ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे गोल्ड में अभी बहुत मज़ा आ रहा है रियली गाइज। मैं सोच रहा हूँ गोल्ड की तरफ अपना पूरा रुझान करने के लिए, कि मैं अपनी सारी पोजीशन गोल्ड की तरफ रखूँ, बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह नहीं देखूँ या कुछ भी। लेकिन फिर भी मैं गोल्ड भी अगर करूँगा तो आपसे अपने चार्ट शेयर करता रहूँगा। 1 से 2 बार हो सकता है मैं अपना वीडियो डालूँ या कभी लाइव भी आऊँ, तो 1 से 2 बार मतलब मैं अपना चार्ट शेयर करता रहूँगा, क्या रीज़न था, क्यों प्राइस एक्शन की वजह से कहाँ पर मैं गया, क्या किया क्या नहीं किया। सो ये था आज का ट्रेड, ठीक है, और ये थी आज की एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कभी ये मत सोचिए कि बड़ा सा वीडियो है ये है, आप देखिए वीडियो को शांति से। अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो पेशेंस रखिए, चीज़ों में आपको फालतू चीज़ें नहीं मिलेगी, एक एक चीज़ें डिटेल के साथ मिलेगी, कायदे से मिलेंगी कि क्यों एंट्री की थी, क्यों छोड़ दिया था। ये चीज़ें कभी मैं तरसता था, मुझे कोई बताता नहीं था, मेरी तड़प थी, मेरी तरस थी। कभी अपने लोगों से 9 लोगों से 7 यूट्यूबर और 2 बाहर के लोगों से सीखा था, तो भी ये चीज़ें इतनी नहीं हो पाई। लेकिन कर करके लॉस कर करके नुकसान कर करके, चीज़ों को समझ के, किसी का कुछ मिला करके फाइनली सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस एक्शन पे टिका हूँ। प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छा, कभी मैं सोचता था कि मुझे भी कोई चीज़ें बताते, मैं भी चीज़ों को समझ पाता। काश कोई इधर के अपनी स्ट्रेटजी पे लेके गया, कोई अपनी स्ट्रेटजी पे ले गया, किसी ने कोई इंडिकेटर समझा दिया, किसी ने कोई इंडिकेटर समझा दिया। सबको बस अपना एक कोर्स बेचना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको ख़रीदना होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। आप इसलिए ख़रीद लेते हो कि आपको पता होता है कि चाहे 500 से लेके मैं 50,000 का कोर्स खरीद रहा हूँ, ये करने के बाद मैं यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए कमाने लगूंगा। आपका माइंड सेटअप ये रहता है, और उनको भी पता होता है कि लोग इसी माइंड सेटअप के साथ आएंगे। हमने 500 का भी कोर्स रखा और 1000 लोगों ने खरीद लिया तो भी हमारा अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, या 5000 का कोर्स रखा और हमारे 100 लोगों ने खरीद लिया तो भी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, या 15,000 का रखा तो भी 50 लोगों ने लिया तो अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। वो अपना बेनिफिट देखते हैं, आप अपना बेनिफिट देखते हो। इसमें सीखने सिखाने वाली बात दोनों तरफ से नहीं होती, ना आपको एक व्हाट्सअप सपोर्ट वो देते हैं, ना ही आपके क्वेश्चन आंसर का जिस टाइम पे आपके पास चल रहा हो दिमाग में वो सवाल का जवाब मिलता है, ना ही आप जब वीडियो देख रहे हो और कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आपको जवाब मिल जाए, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चीज़ें मैं बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं,
ठीक है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। नए लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस एक्शन के बेस पे सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ कायदे से समझ में आएगी, कैसे ट्रेड करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों मैंने पोजीशन ली थी, क्यों एग्जिट किया था। तो ये बैंक निफ्टी की भी पोजीशन मैंने आपको बताई और मैंने गोल्ड की भी पोजीशन आपको बताई है, ठीक है। तो ये था गाइज आज का ट्रेड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।